अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हैदर शाह। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदीया के 2030 विजन के बारे में। नाजरीन, इस कहानी को ऐसे शुरू करते हैं कि जब रेत के वसी सहराओं से उठती हुई एक कौम अपनी तकदीर को बदलने का अज़म करती है, तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई राह खोल देती है। और इसकी एक जिंदा मिसाल सऊदी विजन 2030 भी है, जो कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो सऊदी अरब को तेल की मईशत से हटकर एक मतनू, एक पायदार और आलमी सतह पर नुमायां कुव्वत बनाने की जुस्तजू करती है। नाज़रीन, आज की वीडियो नियोम जैसे मुस्तकबिल के शहर, फिदिया जैसे तफरीही मराकज़ और आलमी फुटबॉल स्टेडियम से लेकर पाकिस्तानी, सऊदी और बैनुल अक़वामी कारकुनों के रोजगार के मौके तक सऊदी अरब की एक नई शनाख्त पर बात करेगी। और फिर हम इसके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ख्वाब हर कीमत पर पूरा किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सऊदी विजन 2030 जो 25 अप्रैल 2016 को वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतारिफ कराया, एक ऐसी हिकमत अमली है जो सऊदी अरब की मईशत, मुआशरे और सकाफत को तब्दील करने का अहद करती है। इसके 3 बुनियादी सुतून हैं: एक मुतहरिक मुआशरा, एक तरक्की पजीर मईशत और एक अजीमुशान कौम। इसका बुनियादी मकसद तेल पर इन्हिसार को कम करना, मुआशी तरक्की को फरोग देना और सऊदी अरब को सयाहत, टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई का आलमी मरकज बनाना है। सऊदी अरब जो 2022 तक अपनी GDP का 50% से जायद तेल से हासिल करता था, अब इस इन्हिसार को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। नाजरीन, ये विजन 2030 के तहत सऊदी अरब ने 2030 तक 150 मिलियन सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने, 50% काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल और लाखों नए रोजगार मौके पैदा करने का हदफ रखा हुआ है। इस विजन के तहत सऊदी अरब ने कई गीगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें नियोम, फिदिया, रेड सी प्रोजेक्ट और दीगर शामिल हैं। ये मंसूबे न सिर्फ मुआशी तरक्की के लिए हैं, बल्कि सऊदी अरब को आलमी नक्शे पर एक जदीद, पायदार और सकाफती तौर पर रिच और इंडिपेंडेंट कौम के तौर पर पेश करने के लिए है। लेकिन नाजरीन, इन मंसूबों की कामयाबी के साथ साथ इनके माली, माहौलियाती और इंसानी हुकूक के चैलेंजेस भी सामने आए हैं। आइए इन मंसूबों और इनके असरात को करीब से देखें। नाजरीन, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह हर एक चीज के मस्बत और मनफी पहलू भी होते हैं। इस सिलसिले में सऊदी विजन 2030 में अगर मस्बत पहलुओं की बात की जाए, तो सऊदी विजन 2030 ने मुआशी, समाजी और सकाफती तरक्की के मुतअद्दिद मौके खोले हैं। सबसे नुमाया फायदा मुआशी तनू है। सऊदी अरब ने तेल से हटकर सयाहत, टेक्नोलॉजी और तफरीह के शोबों में सरमायाकारी की है। 2030 तक सऊदी अरब ने तेल के अलावा शोबों से अपनी आमदनी में 10% इजाफा किया। नाज़रीन, हर सिक्के के 2 रुख होते हैं और इसी तरह हर चीज के मस्बत और मनफी पहलू भी पाए जाते हैं। अगर मस्बत पहलुओं की बात की जाए, तो सऊदी विजन 2030 ने मुआशी, समाजी और सकाफती तरक्की के मुतादिद मौके भी खोले हैं। सबसे नुमाया फायदा मुआशी तनू है। सऊदी अरब ने तेल से हटकर सयाहत, टेक्नोलॉजी और तफरीह के शोबों में सरमायाकारी भी की है। 2030 तक सऊदी अरब ने तेल के अलावा दीगर शोबों से अपनी आमदनी में 10% तक इजाफा किया है, जो विजन 2030 के अहदाफ की तरफ एक अहम कदम समझा जाता है। सयाहत के शोबे में सऊदी अरब ने 2024 में 100 मिलियन से ज्यादा सयाहों को अपनी जाने मुतवज्जो किया, जो इसके 2030 के हदफ के करीब तर है। समाजी इस्लाहात भी विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है। खवातीन के हुकूक में बेहतरी, जैसे कि 2018 में खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दिए जाना और 2017 से खवातीन के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में दाखिले की इजाज़त ने सऊदी मुआशरे को तब्दील किया है। सऊदी विमेन फुटबॉल लीग का आगाज़ और खवातीन की कौमी टीम की फीफा रैंकिंग में शमूलियत इस बात की अक्कासी करती है कि सऊदी अरब सिंफी मसावात की तरफ बढ़ रहा है। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सऊदी अरब ने साकाका सोलर पावर प्लांट और दौमतुल जंदल विंड फार्म जैसे मंसूबों के जरिए काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में इजाफा किया है। 2030 तक सऊदी अरब का हदफ है कि वो अपनी तवानाई का 50% काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करें, जो सस्टेनेबिलिटी के आलमी हदफ से हम आहंग है। रोजगार के मौके भी विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है। नियोम जैसे मंसूबे ने लाखों नए रोजगार के मौके पैदा करने का वादा किया है, जिनमें से 4,60,000 मुलाजमतें सिर्फ नियोम से मुतवक्किल हैं। पाकिस्तानी कारकुनों के लिए सऊदी अरब एक अहम रोजगार का जरिया रहा है। नाजरीन, माजी में भी पाकिस्तानी कारकुनों के लिए सऊदी अरब एक अहम रोजगार का जरिया रहा है। 2023 तक तकरीबन 2.7 मिलियन पाकिस्तानी कारकुन सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से तामीराती, हॉस्पिटैलिटी और तकनीकी शोबों से वाबस्ता हैं। बैनुल अक़वामी कारकुनों की बात की जाए, तो उनके लिए नियोम और क़िदिया जैसे मंसूबों ने इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के शोबों में मौके खोले हैं। सऊदी अरब के मकामी अफराद के लिए विजन 2030 ने
نیشنلائزیشن یا عرف عام میں جسے سعودیائزیشن بھی کہا جاتا ہے اس پروگرام کو جاری کیا، جس کا مقصد مقامی افراد کو نجی شعبے میں 30% تک ملازمتیں دینا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے چند منفی پہلوؤں کی تو دیکھا گیا کہ سعودی ویژن 2030 بھی بغیر چیلنجز کے نہیں چل رہا۔ سب سے بڑا چیلنج مالی مشکلات ہیں۔ دوستوں، نیوم کی لاگت ابتدائی طور پر $500 ملین تخمینہ کی گئی تھی، لیکن دا لائن جیسے منصوبوں کی لاگت $1 ٹریلین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ 2024 میں سعودی عرب نے کچھ منصوبوں جیسے کہ دا لائن کے پہلے مرحلے کو 170 کلومیٹر سے کم کر کے 2.4 کلومیٹر تک محدود کر دیا تھا، کیونکہ مالی وسائل محدود تھے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے 2025 کے بجٹ سپینڈنگ ایفیشنسی پر زور دیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ویژن 2030 کے منصوبوں کی لاگت ایک بڑا چیلنج ہے۔ انسانی حقوق کے مسائل بھی ایک بڑا تنازع رہے ہیں۔ نیوم کی تعمیر کے لیے ہویت قبیلے کے ہزاروں افراد کو زبردستی بے دخل کر دیا گیا تھا، اور کچھ رپورٹس کے مطابق تشدد کا استعمال بھی کیا گیا۔ ALQST نامی انسانی حقوق کی تنظیم نے دا ڈارک سائیڈ آف نیوم کی رپورٹ میں ان واقعات کی تفصیلات بھی پیش کی۔ مزید برآں یہ کہ غیر ملکی کارکنوں، جن میں پاکستانی اور دیگر جنوبی ایشیائی کارکنان شامل ہیں، انہوں نے ناقص کام کے حالات، کم تنخواہوں اور غیر منصفانہ معاہدوں کی شکایات بھی درج کی۔ 2016 سے 2024 تک ہزاروں غیر ملکی کارکنان کی اموات بھی رپورٹ ہوئی، جن میں سے کچھ نیوم اور دیگر گیگا پروجیکٹ سے منسلک ہیں۔ ماحولیاتی خدشات بھی ایک اہم رکن ہے۔ دا لائن جیسے منصوبوں کے بارے میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ پرندوں اور دیگر جانوروں کی نقل و حرکت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نیوم کے 95% قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے کے دعووں کے باوجود بڑے پیمانے پر تعمیرات سے ماحولیاتی نقصانات کا خطرہ سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے ان بڑے منصوبوں کی جن میں نیوم، دا لائن اور فٹ بال اسٹیڈیمز، مختلف قسم کے فٹ بال اسٹیڈیم شامل ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو نیوم سعودی ویژن 2030 کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے، جس کی لاگت $500 بلین متوقع ہے۔ یہ 26,500 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہ بحیرہ احمر کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ نیوم کے کئی اہم اجزاء ہیں۔ ناظرین، اسی نیوم کے کئی اجزاء بھی شامل ہیں، جن میں سے پہلا ہے دا لائن، جو کہ ایک 170 کلومیٹر طویل لکیری شہر ہے جو مکمل طور پر قابل تجدید توانائی پر چلے گا اور 9 ملین افراد کی گنجائش رکھتا ہے۔ اس میں کوئی سڑکیں نہیں ہیں اور تمام سہولیات صرف 5 منٹ کی دوری پر ہوں گی۔ دا لائن 117 کلومیٹر طویل لکیری شہر ہے جو پورا کا پورا قابل تجدید توانائی پر چلے گا اور 9 ملین افراد کی گنجائش رکھتا ہے۔ اس میں کوئی سڑکیں یا کوئی گاڑیاں نہیں ہوں گی اور تمام سہولیات صرف 5 منٹ کی یعنی 2.4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہوں گی۔ تاہم 2024 میں اسے بھی محدود کر دیا گیا تھا۔ دوسرا نمبر آتا ہے آکساگون کا، جو دنیا کا سب سے بڑا تیرتا صنعتی مرکز اور لاجسٹکس اور مینوفیکچرنگ پر توجہ دینے والا AI سے چلنے والا ایک شہر ہوگا۔ یہ بھی قابل تجدید توانائی سے چلے گا اور عالمی تجارت کا مرکز بننے کا ہدف بھی رکھتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے ٹروجینا کا۔ یہ ایک پہاڑی سیاحتی مقام ہے جو 2029 میں ایشین ونٹر گیمز کی میزبانی کرے گا۔ یہ خاص طور پر سردیوں کے کھیلوں اور سیاحت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پھر آتا ہے سندالا، جو کہ ایک لگژری آئلینڈ ہے اور جو نیوم کا پہلا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا پہلا حصہ اکتوبر 2024 تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، نیوم کا مقصد سعودی عرب کو ٹیکنالوجی، سیاحت اور سسٹینیبلٹی کا عالمی مرکز بنانا ہے۔ اس کے لیے 60,000 سے زائد تعمیراتی کارکنوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے 60,000 سے زائد تعمیراتی کارکنوں کی ضرورت ہے، جن میں بہت سے پاکستانی اور دیگر بین الاقوامی کارکنان شامل ہیں۔ قدیہ ایک 376 مربع کلومیٹر کا تفریحی، کھیلوں کا اور ثقافت کا مرکز بنایا جا رہا ہے، جو ریاض سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوگا۔ یہ سعودی عرب کی 67% نوجوان آبادی کے لیے تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں تھیم پارکس، واٹر پارکس اور شاہ محمد بن سلمان اسٹیڈیم شامل ہوں گے، جو 45,000 تماشائیوں کی گنجائش رکھے گا اور 2034 تک فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر قدیہ پروجیکٹ سے 2029 تک 3,25,000 ملازمتیں پیدا ہونے کی بھی توقع کی جا رہی ہے، جن میں سے 70% سعودی شہریوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ریڈ سی پروجیکٹ ایک 28,000 مربع کلومیٹر کا سیاحتی منصوبہ ہے جو بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ اس میں 50 لگژری ہوٹلز،
रिहायशी इलाके और एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल होगा। ये मंसूबा 2030 तक 1 मिलियन सयाहों को राग़िब करने और 70,000 मुलाजमतें पैदा करने का हदफ रखता है। बात की जाए नए बनने वाले फुटबॉल स्टेडियम्स की, तो सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए 15 जदीद स्टेडियम्स तैयार कर रहा है, जिनमें से 11 नए बनाए जाएंगे। इन अहम स्टेडियम्स में शामिल है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम, जैसे कि पहले बताया गया था कि वो क़िदिया में वाक़ होगा और 45,000 तमाशाइयों की गुंजाइश रखेगा और इसे 2026 तक मुकम्मल किया जाने का इम्कान है। दूसरा आता है नियोम स्टेडियम, जो दलाइन शहर के 325 मीटर बुलंदी पर कायम किया जाएगा। इसकी गुंजाइश 46,000 तमाशाइयों की होगी और इसे 2032 तक मुकम्मल किया जाएगा। फिर किंग सलमान इंटरनेशनल स्टेडियम, जो रियाज में कायम किया जाएगा, उसमें 92,000 तमाशाइयों की गुंजाइश होगी और उसे वर्ल्ड कप के इफ्तिताही और इख्तितामी मैचेस के लिए मखसूस किया गया है। ये स्टेडियम्स न सिर्फ खेलों के लिए हैं, बल्कि सकाफती और तफरीही तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल होंगे, जो सयाहत को फरोग देने का एक अहम जरिया बनेंगे। बात की जाए रोजगार के मौके और तनासुब की, तो सऊदी विजन 2030 ने रोजगार के बेपनाह मौके खोले हैं। नियोम से 4,60,000, क़िदिया से 3,25,000 और HC प्रोजेक्ट से 70,000 मुलाजमतें मुतवक्के हैं। इसमें पाकिस्तानी कारकुन सऊदी अरब की मईशत का एक अहम हिस्सा जाने जाते हैं। 2023 तक सऊदी अरब में 2.7 मिलियन पाकिस्तानी कारकुन मौजूद थे, जिनमें से 60% तामीराती शोबे, 20% हॉस्पिटैलिटी और 15% तकनीकी शोबों में वाक़ और 20% तकनीकी शोबों से वाबस्ता थे। बैनुल अक़वामी कारकुनान, जिनमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी शामिल हैं, नियोम जैसे मंसूबों में तकरीबन 70% अफरादी कुव्वत का हिस्सा है। सऊदी मकामी अफराद के लिए सऊदीयाइजेशन प्रोग्राम के तहत 30% मुलाजमतें मुख्तस की गई हैं, लेकिन निजी शोबे में मकामी अफरादी कुव्वत की कमी एक चैलेंज है। अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट रेशो की, तो पाकिस्तानी कारकुन तामीराती शोबे में 40%, हॉस्पिटैलिटी में 15% और तकनीकी शोबों में 10% है। इसी तरह अगर बैनुल अक़वामी यानी दीगर मुल्कों से आए हुए कारकुनान की बात की जाए, तो मजमूई तौर पर 70% अफरादी कुव्वत खास तौर पर नियोम और क़िदिया जैसे मंसूबों में शामिल है। सऊदी मकामी अफराद के लिए 30% मुलाजमतें रखी गई हैं, लेकिन हुनरमंद अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से ये तनासुब कम रहता है। 2025 तक सऊदी विजन 2030 ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। तेल के अलावा शोबों से आमदनी में 10% इजाफा, 100 मिलियन सयाहों की आमद और खवातीन की मुआशी शिरकत में 35% इजाफा इसकी कामयाबी में शामिल है। तहम नियोम की CEO नदमी उल नसर की 2024 में अचानक बरतरफी और दलाइन के पैमाने को कम करने जैसे वाकयात माली और इंतजामी चैलेंजेस की निशानदही करते हैं। दोस्तों, सऊदी विजन 2030 एक अजीमुशान ख्वाब है, जो सऊदी अरब को आलमी मुआशी, सकाफती और तकनीकी नक्शे पर एक नई शनाख्त देता है। नियोम, क़िदिया, रेड सी प्रोजेक्ट और फुटबॉल स्टेडियम जैसे मंसूबों ने दुनिया भर से सरमायाकारों को और कारकुनान को राग़िब किया है, जबकि पाकिस्तानी कारकुनों के लिए रोजगार के नए मौके भी खुले हैं। तहम माली मुश्किलात, इंसानी हुकूक के मसाइल और माहौलियाती खदशात इस विजन के रास्ते में हायल नजर आते हैं। नाज़रीन, बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नियोम प्रोजेक्ट के हवाले से या दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर इसी तरह की मजीद टॉपिक्स पर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अपने मेजबान सैयद हैदर शाह को इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।